वेलकम टू द राज नर्सिंग अकेडमी। आज हम देखेंगे पीईटी के बारे में। पीईटी क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं इसका। तब सबसे पहले पीईटी का फुल फॉर्म होता है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। क्या होता है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पीईटी इज टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीड्यूर। पीईटी क्या है? एक टाइप का न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीड्यूर है। अब पूछेगा न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीड्यूर क्या है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीड्यूर है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एक लाइव फिल्म हम प्रोसीड्यूर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर को पेशेंट को देते हैं और जो उससे रेडियो एक्टिव सबस्टांस से जो रेडिएशन निकलता है उसके दौरान हम इमेज लेते हैं। ठीक है, अब उससे हम पता लगाते हैं कि जो बॉडी का ऑर्गन है वो किस टाइप से फंक्शन कर रहा है। उसी तरह से पोजिट्रॉन जो पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है वो भी क्या है, टाइप का न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीड्यूर है। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट ए टिनी अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव ट्रेसर इज यूज ड्यूरिंग प्रोसीड्यूर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर का यूज करेंगे, ठीक है, इस प्रोसीड्यूर के दौरान। अब क्यों करेंगे? टू असिस्ट इन एग्जामिनेशन मेजर मेटाबॉलिक ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गन ऑफ और सेल ऑफ ए बॉडी टिश्यू। जो हमारा बॉडी में टिश्यू है ना, या फिर ऑर्गन है, वो किस तरह से मेटाबॉलिज्म कर रहा है, सही तरह से कर रहा है या फिर सही तरीका से नहीं कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पीईटी का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है, इमेजिंग प्रोसीड्यूर। इमेजिंग मतलब क्या, एक फिल्म पर उसको हम लेंगे। इसका यूजेज, इट इज यूज्ड मोस्टली इन पेशेंट विथ ब्रेन हार्ट कंडीशन एंड कैंसर। जनरली पीईटी का सबसे ज्यादा उपयोग कैंसर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर में किया जाता है। और कहाँ कहाँ किया जाता है? ब्रेन को स्कैन करने में किया जाता है और हार्ट को स्कैन करने में किया जाता है। पीईटी विजुअलाइज द बायोकेमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी सच एज मेटाबॉलिज्म। क्या कह रहा है कि जो पीईटी हमें क्या बताता है कि जो हमारा बॉडी में, हमारा ऑर्गन में किस टाइप का बायोकेमिकल चेंज हो रहा है, वो कौन बताएगा? हमारा पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस बाय विच सेल चेंजेज फूड इनटू एनर्जी आफ्टर फूड इज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, है ना। इसका एग्जांपल में क्या लिया, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, है ना, अब वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो गया, हमारा ब्लड में क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। अब जब ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया तो इसको सेल किस टाइप से एनर्जी में चेंज कर रहा है, उसको कौन बताएगा? हमारा पीईटी के माध्यम से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब बोला है कि पीईटी और न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग में क्या डिफरेंस है। पीईटी डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर मेडिसिन एग्जामाइंड इन द पीई in that PT detect metabolism within the body tissue, whereas a other type of nuclear medicine examine detect the amount of radioactive substance collected in the body tissue in the certain location to examine the tissue function। इतना कुछ नहीं, कहने का मतलब ये है पीटी के द्वारा हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे शरीर में बॉडी टिश्यू है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, और हम न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग के माध्यम से क्या देखेंगे, जो हमारा ऑर्गन है, टिश्यू है बॉडी का, है ना, वो किस टाइप से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। अब बोलेंगे सीटी स्कैन, एमआरआई और पीटी में क्या अंतर है, तो अंतर कुछ नहीं, अंतर यही है, पीटी है जो हमारा रेडियो एक्टिव सबस्टांस है ना, जैसे कि रेडियो एक्टिव सबस्टांस लेने हैं के बाद हमें इसको बारे में पता चलता है। अब पता कीजिएगा कि रेडियो एक्टिव सबस्टांस हम लेंगे कैसे, बाय ओरल भी ले सकते हैं, बाय वेन भी ले सकते हैं, बाय इंजेक्शन भी हम रेडियो एक्टिव सबस्टांस को इंजेक्ट कर सकते हैं। और एमआरआई सीटी स्कैन में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो एमआरआई सीटी स्कैन है वो क्या है, स्टिल फिल्म पर है, बट जो पीटी है वो क्या है, हमारा लाइव मेटाबॉलिज्म को बताएगा, फंक्शन को बताएगा। ठीक है, आशा है कि आपको पीटी समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट